बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे ये दुनिया जन्नत है। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियां, हम इज्जत हैं। अपनी तकदीर का आगाज उस अजीम हस्ती से करूंगी जिसे औरत कहते हैं। आइन से आलमे इंसानियत की अलम बरदार औरत, वाव से वजूदे इंसान की बुनियाद औरत, रे से रहनाई कायनात का निशान औरत, ते से तुम्हारे मुआशरे की पहचान औरत। ए औरत, जब तुम इस दुनिया में आती हो तो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो। बीवी की सूरत में आजाद से खुद जन्नती हो जाती हो। और जब माँ के आला मुकाम तक पहुंचती हो ना, तो जन्नत को तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाता है। ए औरत, तुझे सलाम है। बिलाशुबा तो ही मुआशरे की पहचान है। जनाबे सदर, आज से 1500 साल कबल का वो मुआशरा जहाँ दफ्तर कशी जुरात और बहादुरी की अलामत समझी जाती थी, जहाँ माँ तो थी मगर काबिले एहतराम न थी, जहाँ बेटी तो थी मगर काबिले रहम न थी, जहाँ बहन तो थी मगर काबिले इज्जत न थी, जहाँ बीवी तो थी मगर काबिले तौकीर न थी। लेकिन सदर अली वकार खुदाए वहदहुल्ला शरीक ने जुल्मत मिटाने के लिए अजीम तरीन पैगंबर को मबूस फरमाया कि जिनकी विलादत से पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, तकदीरें सुबह रात के रुख में बिखर गई। पुर नूर काबा और भी पुर नूर हो गया, पुर नूर काबा और भी पुर नूर हो गया, तमाम जलवा कर फिर दूर हो गया। बरगो शजर निहाल हुए झूमने लगे, बरगो शजर निहाल हुए झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। और बादल फिजाए दहर पर रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए, सैयदे कौनैन आ गए। सल्लल्लाहु शान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को उसके बुनियादी हकूक देकर उसे मर्द के शाना बशाना खड़ा किया। लेकिन अफसोस, सच अफसोस, आज का ये मुआशरा उन तमाम तालीमात को भुला चुका है और एक ऐसे मुआशरे को जन्म दे चुका है जहां हर तरफ ये सदा बुलंद हो रही है, कब तक माएं अपने सबूत कटवाती रहेंगी, कब तक हवा की बेटियां अपनी इज्जतें गंवाती रहेंगी, कब तक आशियाने चलेंगे, कब तक धर्म बिकेंगे, कब तक खून बहेगा फिर दरियाओं में, कब तक खून बहेगा फिर दरियाओं में, कब तक आंधियां बुल्हाए चमन तोड़ेंगी, होंगे अब भी ना पूछेंगी। जी हाँ सदर, अगर आज हमें इस बेहिसी बेरुखी अपनी ज़हनी गुलामी गुर्बत और अफलास से रिहाई चाहिए, तो मुझे आपको और इस ईमान में बैठे हर शख्स को जुल्मतों से मायूसी की कफस को तोड़ना होगा कि कफस को तोड़ दे या जान से गुजर जा, कफस को तोड़ दे या जान से गुजर जा। मजबूरियों में जीना तो हीने जिंदगी है। अगर कांटे हैं राहों में बिखरे हुए, अगर कांटे हैं राहों में बिखरे हुए, अब बढ़ते चलो नोक पर हार पर। एक तमाशाए जिंदगी यूं ही सही, एक तमाशाए जिंदगी यूं ही सही, रक्स करते चलो तीर की दहाड़। तुम में शामिल है सुरही जवां खून की, तुम में शामिल है सुरही जवां खून की। आसमानों से रंगे शफक छीन लो, क्या देखते हो दस्ते सितम की तरफ, क्या देखते हो दस्ते सितम की तरफ। अपना हक चाहते हो तो हक छीन लो। जी हाँ सरकार, ये वही ख्वातीन है, अगर इन्हें भरोसा और खुद मुख्तारी फराहम की जाए तो ये पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर ज़मीना बेग बन जाती हैं और 11 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट हासिल करके अरबा करीम बन जाती है। बर्बाद करें ये फिजाओं में, बस बस पे कमाए डालें, न रोको इन्हें बढ़ने दो इन्हें, तब तक हम रोकेंगे कल को इनको आगे बढ़ने से।
ये माएँ बहनें बेटियां मेरी, क्या है जो ना कर पाए, बस थोड़ा थोड़ा यकीन अगर हम इनको दे पाए। हम राह नहीं हम सफर बनो, कल की जानब मेरे साथ चलो, हम मिलकर रस्में बदलेंगे। कल की जानब मेरे साथ तमाम पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि अपनी तकरीर को 5 मिनट के अंदर मुकम्मल करें। अब मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहूँगी जिनका नाम है इकरा बीबी, वर्टेक्स इंस्टीट्यूट से। इकरा बीबी। कब तलक माएँ अपने सबूत कटवाती रहेंगी, कब तलक हवा की बेटियां अपनी इज्जतें गवाती रहेंगी, कब तलक आशियाने चलेंगे, कब तलक दरहम मिटेंगे, कब तलक खून बहेगा आखिर दरियाओं में, कब तलक आंधियां गुंधाए चमन दौड़ेगी, कब तलक इस शाखे गुलिस्तां की रगें फूटेंगी, कौपने अब भी न फूटेंगी तो कब फूटेंगी, तो कब फूटेंगी। आज जिस मौजू पर मुझे लबकुशाई का मौका मिला है वो हासिल तफसील तलब मौजू और ज़ेर हासिल गुफ्तगू का मुतकाज़ी है, लेकिन इस वक्त में मौजू हाजा का एक इजवानी खाका आपके गोश गुजार करना चाहती हूँ कि एक मजबूत औरत खानदान के लिए कैसे खड़ी हो सकती है, जबकि मर्दों के इस माशरे में औरत को जूती बराबर गिरदाना जाता है। तो जहाँ माशरे का आधा ढांचा औरत के बगैर नामुकम्मल है, वहाँ मैशत का पेशा भी औरत के बगैर चलाना निस्फ इबादी को पसे पुष्ट डालने के मुतरादिफ है। एक मजबूत सी आसाब की मालिक औरत, एक मजबूत सी आसाब की मालिक औरत, खानदान छोड़े मिल्लत के लिए कारामद। सदर अली का एक औरत उस वक्त चट्टान की तरह अपने खानदान की बका के लिए खड़ी हो सकती है जब एक खानदान के सरबराह की अचानक फौतगी वाक़ा हो जाती है। तब एक माँ आकर साबित कदमी से अपने खानदान का बिखरा शरारा समेटने के लिए जुट जाती है और अपने बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात के साथ तालीम और तरबियत पर तवज्जो मज़कूर रखती है। अगर तालीम याफ्ता है तो वो नौकरी भी कर सकती है, अगर वो घरेलू औरत है तो घर में रोजगार का ऐसा बेहतरीन वसीला ढूंढ निकालती है कि तमाम ज़रूरियात को वो पूरा कर सकती है। कभी अपने बच्चों को बाप या सरपरस्त की कमी महसूस नहीं होने देती है, अगरचे सिर्फ नाज़ुक इसे कम नहीं समझना है, अगरचे सिर्फ नाज़ुक इसे कम नहीं समझना। पसे मर्द एक माँ है, पसे खानदान एक औरत। माशरे में अगर नजर दौड़ाई जाए तो आपको सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों ऐसी मजबूत औरतें नजर आएंगी जो सारा दिन दफातर में अपने खानदान के माशी जंग लड़ रही होती हैं और साथ घर गृहस्थी का भी ख्याल रखती हैं, यानी एक वक्त में वो 2 मार्ग पर लड़ रही होती हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ बेहतर अगर हमारा माशरा कहता है तो बैक वक्त वो 2 मार्गों पर बका की जंग लड़ रही होती हैं। दुनिया में मजहब इस्लाम की आमद औरतों के लिए गुलामी, जिल्लत, जुल्म और इस्तेहसाल के बंधनों से आज़ादी का पैगाम थी। इस्लाम ने औरतों को इतने हकूक दिए जितने कि शायद ही दुनिया के किसी और मजहब में दिए गए हों। मर्द और औरत के लिए अल्लाह के यहाँ बराबर अजर करार पाया। इन दोनों में से जो कोई अमल करेगा उनका पूरा और बराबर अजर मिलेगा। अरशाद बारी ताला है, उनके रब ने उनकी इल्तिजा को कबूल किया और फरमाया, मैं तुम में से अमल करने वाले के अमल को ज़ाया नहीं करूँगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, तुम सब एक दूसरे में से हो। माशरे में औरत की इज्जत और एहतराम को यकीनी बनाने के लिए उसके हक़ व अस्मत का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। इस्लाम ने औरत को हक़ व अस्मत अता किया और मर्दों को भी पाबंद किया कि वो इसके हक़ व अस्मत की हिफाजत करें।
डट गई राह में हमेशा तू चट्टानों की तरह, डट गई राह में हमेशा तू चट्टानों की तरह, तेरा हर रूप वफा इज्जत और नामूस बका, फिर भी हर दौर में मर्दों की अतात की है, फिर भी हर दौर में मर्दों की अतात की है, तूने इस तरह भी दुनिया में इबादत की है। जरूर करूंगी कि औरत के बगैर माशरा अधूरा है, और अगर मजबूत असाब की औरत हो तो हर काम खुद करती है, जबकि दूसरे से भी इलाज की तमा नहीं रखती। अल्लाह ऐसी औरतों से हमेशा खुश होता है। तो इससे ज्यादा मजबूत और असाब की बना एक कमजोर जात है। आखिर में शेर के साथ इजाजत चाहूंगी। तेरी हस्ती है जमाने के लिए मशअले राह, तेरी हस्ती है जमाने के लिए मशअले राह, तेरे कदमों के तले जन्नते फिरदौस भी है, जिंदगी तेरे लिए अज़मत मेराज भी है, जिंदगी तेरे लिए अज़मत मेराज भी है, आंख में नूर तो रगों में हया बाकी है। हमारी अगली पार्टिसिपेंट हुमा जुनैद, जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल सेठीबाग से है। आपकी भरपूर तालियों में हुमा जुनैद को स्टेज पर आने की दावत देती हैं। वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात मेरा, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दर, मकालमाते फला तो ना लिख सकी लेकिन इसी के शोले से फूटा शरारे आखिरत। मौजूद हाज़रीन, आज इस मौजूद तकरीब में मुझे जिस हस्ती के जिस पहलू के बारे में बात करने की सादत हासिल हो रही है वो है मजबूत औरत खानदान के लिए कैसे बनी। जनाबे वाला, पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि मजबूत औरत है कौन। एक मजबूत औरत वो औरत है जो हौसला देने वाली होती है, जो हर मुश्किल में चट्टानों की तरह साबित कदम होती है। एक मजबूत औरत कभी किसी और पर इन्हिसार नहीं करती, वो जानती है वो कौन है और उसे अपने खानदान के लिए क्या कुछ करना है। एक मजबूत औरत अपने खानदान को बनाने वाली होती है, वो कभी भी अपने जज्बात, अपने गम या अपनी कमजोरियां किसी पर अया नहीं होने देती, वो मर्द के शाना बशाना चलती है। सदर आली वकार औरत वो सतून है जिसके बगैर हमारा का खड़ा होना मुमकिन है। खालिके अर्ज़ो समा ने इंसान की तख्लीक जोड़े में फरमाई ताकि वो जिंदगी का निजाम चला सके। मर्द और औरत दोनों के लिए अलग अलग फराइज और जिम्मेदारियां मुकर्रर हैं। अपने फराइज और जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए औरत का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। औरत की तालीम इतनी ही लाजमी है जितना कि मर्द। हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे दुनिया जन्नत है। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियां, हम इज्जत हैं। खेतों से खलिहानों तक, चूल्हों से मेलों मशीनों तक, जिस राह पर हमारे कदम पड़े हर कदम के नीचे अजमत है। हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे दुनिया जन्नत है। एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, ऐ परवरदिगार, जब अपने बंदे से खुश होते हैं तो उसे इनाम में क्या अता फरमाते हैं? मेरे रब ने जवाब दिया, मैं उसे एक बेटी से नवाजता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया, ऐ परवरदिगार, जब और खुश होते हैं अपने बंदे को क्या इनाम फरमाते हैं? मेरे परवरदिगार ने फरमाया, मैं उसे एक और बेटी से नवाजता हूँ और उनकी बेहतरीन परवरिश पर मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। मैं एक ऐसी ज़ीमती की बात कर रही हूँ जिसे औरत कहते हैं। आइन से आलमे इंसान की अलमबरदार औरत, वाओ से वजूदे इंसानियत की बुनियाद औरत, रे से राना कायनात का निशान औरत, और ते से तुम्हारे माशरे की पहचान औरत। ऐ औरत, जब तुम दुनिया में आती हो तो अपने माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो
और जब माँ के आला मुकाम तक पहुंचती हो ना, तो जन्नत को तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाता है। ऐ औरत, तुझ पर सलाम, बिलाशुबा तू इस माशरे की पहचान है। सदर आली वकार, ये औरत ही है जो मर्द की बेहतरीन परवरिश करके उसे वो इज्जत, वो मकाम दिलवाती है जिसका वो मुस्तहिक है, और जरूरत पड़ने पर उसका दाया बाजू बनती है, उसके शाना बशाना चलती है। बहिश्त से ही आई हूँ जमीन पर लेकिन, बहिश्त से ही आई हूँ जमीन पर लेकिन, शुमार मेरा नहीं आसमानी चीजों में। सदर आली वकार, औरत को ऐसा मकाम अता किया जाए जो देखती दुनिया तक हमारे लिए मशअल राह हो। हमें समझना होगा, औरत को अपना तशख़्ख़ुस कायम करने के लिए पहला कदम खुद उठाना होगा। ये अलग बात है कि कुछ मराहिल में उसे अपनी अहमियत का एहसास ना हो, लेकिन जो अक़वाम अपनी ख्वातीन को मौजूद जाने, उनका एहतराम करें, उनके हकूकी पासदारी करें, उनका नाम उफ़क़ की बुलंदियों में पहुंचेगा। इसलिए हर इंसान को ये बात समझना होगी कि औरत कमजोर नहीं होती, वो हर काम कर सकती है, वो उसकी कदर करनी चाहिए और इन्हें हमेशा इज्जत देनी चाहिए। इस शेर से ज्यादा चाहूंगी, तेरी हस्ती है जमाने के लिए मशअल राह, तेरी हस्ती है जमाने के लिए मशअल राह, तेरे कदमों तले जन्नते फिरदौस भी है। डट गए राह में हमेशा तू चट्टानों की तरह, तेरा हर रूह वफा इज्जते नामूस वफा। जो दिन को रात, रात को दिन बना रहा है, जो दिन को रात, रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। अब मैं आपकी भरपूर तालियों में अगली पार्टिसिपेंट को बुला रही हूँ, जिनका नाम है सुमैया, जिनका ताल्लुक मून क्रिएशन से है। सुमैया। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौरख, रुकिए, ज़रा ठहरिए, क्योंकि दास्तानें तारीख में लिखी जा चुकी हैं। और सुनिए, ज़रा गौर से सुनिए, दरबार है, दरबार भी मदीने का, महबूब है, महबूब भी रब्बे कायनात का, कि चंद लोग हाजिर होते हैं, फरमाते हैं कि ए अल्लाह के महबूब हमारी दास्तान सुनिए। एक शख्स गोया होता है कि महबूब सुनिए मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ सुनिए, कि मैं वो बदकिस्मत और बदनसीब शख्स हूँ जिसने बेटी पैदा होने पर ना सिर्फ नदामत का इजहार किया था, बल्कि उसे जिंदा दरगोर भी कर दिया। ज़िबकार मोहम्मद अरबी ये तमाम वाक़या खामोशी से सुनते हैं, रोते हैं, इस कदर रोते हैं कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती है। ज़िबकार ये दास्तान है ज़माना जाहिलियत की, जहाँ पर ना सिर्फ बेटी पैदा होने पर नदामत का इजहार किया जाता था, बल्कि बेटी को जिंदा दरगोर करने का आम रवाज था, जहाँ पर बेटी पैदा करने पर माओ को भी अजियत से गुजरना पड़ता था। ज़िबकार फिर सुनिए जरा कि नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, अपने नूर की किरणों से इस दुनिया की हर शय को मुनव्वर कर दिया। ना सिर्फ अरब बल्कि दूर दराज के इलाकों तक इस रोशनी को महसूस किया गया और उन्होंने औरत को उसके हकूक भरपूर तरीके से दिए। फिर चश्मे फलक ने देखा, ज़िबकार फिर चश्मे फलक ने देखा कि हजारों माबूदाने बातिल के सामने झुकने वाली जबीने खुदाए वहद के सामने सरनगू हो गई। उस रहमत आलम का कसीदा कहूँ कैसे, जोहरे अनायत भी हो अब्र करम भी, क्या उसके लिए नजर करूँ सुमला सलामे, सजदे में है अल्फाज भी सतरें भी कलम भी। ज़िबकार बेटी को जिंदा दरगोर करना, बीवी को शौहर की चिता के साथ जला डालना, बीवी को बेटी को सूली पर लटका देना जमाने जालियत की आम रवायात में पाया जाता है।
मगर ज़ीवकार मोहम्मद अरबी ने न सिर्फ औरत को उसका हक दिया बल्कि उसके पैरों तले जन्नत रखकर उसकी अजमत और उसकी शान को जला बख्शी। ज़ीवकार इस्लाम ने ख़वातीन को दीनी और दुनियावी तमाम हुकूक दिए, यहाँ तक कि बेटी को जायदाद में विरासत का हक देकर उसकी मजबूती को हमेशा के लिए मोहर सख्त कर दिया और दुनिया पर उसकी मजबूती के नक्श को हमेशा के लिए साबित कर दिया। चाहे हजरत हवा हो, हजरत आयशा हो, हजरत सुमैया हो, फातिमा तो ज़हरा हो, कैप्टन पायलट शहीद मरियम हो, फातिमा जिना, बेनज़ीर भुट्टो, बैरा कुद्सिया, बल्कि इस ईदी मैं किसकी मिसाल दूं कि ख़वातीन आज उस वक्त से लेकर आज तक न सिर्फ अपना लोहा बना रही हैं बल्कि मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बात का सबूत दे रही हैं कि वो मजबूत तरीन चट्टानें हैं। ज़ीवकार रूमी कहते हैं कि जब आपको परों के साथ पैदा किया गया तो आप रेंगने को क्यों तरजीह देते हैं? तो साबित हुआ कि हमें परों के साथ पैदा किया गया और हमें एक मजबूत तरीन ख़वातीन के तौर पर इस दुनिया के नक्शे पर उतारा गया ताकि मर्दों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर न सिर्फ चला जाए बल्कि इसकी तहजीब और रवायात को साबित रखा जाए। ज़ीवकार पहले माशरे में बहुत कम हैसियत दी जाती थी ख़वातीन को, मगर अब केटू की पहाड़ी हो या वजीर की कुर्सी, ख़वातीन इसको न सिर्फ हासिल करना जानती है बल्कि इसको कैसे चलाना है ये भी उन्हें बाखूबी मालूम है। औरत कमजोर नहीं रही, वो जमाना और था जब औरत कमजोर थी। अब इस्लाम ने उसे मजबूत बना दिया, इस्लाम ने उसे ताकत दे दी। ज़ीवकार मैंने उभरती हुई ख़वातीन देखी हैं, खदीजा, फातिमा, ज़हरा, अल्फा, बल्कीस, बानो, कुद्सिया। हजारों नाम हैं इस फहरिस्त में शामिल, हजारों नाम हैं इस फहरिस्त में शामिल जहां डटकर मुकाबला ख़वातीन करती हैं। तारीख पर तारीख है, मेरे कंधों पर तारीख है मेरे आबाओ अजदाद की, तारीख है फातिमा जिना की, तारीख है बेनज़ीर भुट्टो की, अल्फा करीम की, पायलट शहीद आयशा की, बानो कुद्सिया की। मुझे यकीन है कि ना हम कभी हारेंगे और ना कभी पीछे हटेंगे। अपने हुकूक के लिए ना सिर्फ मुतालबा करते रहेंगे बल्कि आगे भी बढ़ते रहेंगे। मैं औरत को एक शेर नहीं कहती हूँ क्योंकि वो सिर्फ वो घर से लेकर बच्चों तक, बच्चों से लेकर पोतों तक कैसे घर को संभाल कर रखना है एक शेरनी ही जानती है। मैं उसी शेरनी का नारा चीख कर पुकारती हूँ कि हम हर मुश्किल से लड़ सकते हैं, हम हर मुश्किल से लड़ सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं।